guys, good morning and welcome to my YouTube channel. I'm Jo Khattar and it's been a while that we have done a sit down video like this. I guess हम गणपति के बाद से सिर्फ vlogs पे vlogs ही करते जा रहे हैं and hardly हमने एक या दो ही sit down videos किया होगा. So I thought why not let's do another one. And in this video I'm very excited first of all for this video क्योंकि मुझे ना personally बहुत curiosity रहती है कि इसके बैग में क्या है, उसके बैग में क्या है. अगर आपको भी ये curiosity है तो please मुझे comment section में बताओ. So that's the reason I posted a story few days back on my Instagram story asking you guys if you are interested in knowing what's in my bag. And उसमें मैंने आपको दो questions भी पूछे थे if you want office essentials वाला video या mini vacation वाला video. So almost 80 to 90% of the people voted for mini vacation वाला video. So here I am today sharing with you guys what do I take on my mini vacation. And चलो चलते हैं फटाफट and let's begin this video without wasting any much time. Let's get started. So the bag that I'm using in today's video is from Zouk and this is the bag that I am using and I just love this bag because it gives such an Indian touch, Indian feel to this. Zouk Craft is 100% vegan and is a cruelty-free brand which is also PETA approved. All their prints are inspired by rich essence of Indian culture. Their handmade products are a tribute to our Indian culture. The company was started in an attempt to revive Indian craftsmanship. Zouk sources its fabrics handcrafted from multiple villages of Gujarat, Karnataka, Maharashtra, UP and all its products are crafted by expert artisans of India. I'm absolutely in love with these bags because they're all premium quality and it looks so fashionable and so trendy. Also, their website is very simple and easy to use. If you want to purchase any product from Zouk, then you can directly go onto their website as they have multiple bag options such as office bags, handbags, hobo bags, laptop bags, tote bags, laptop sleeves, sling bags and wallets. So ये बैग का फील ही कुछ अलग है. ऑल ओवर ये मुगल प्रिंट है एंड बैक पे भी सेम प्रिंट है एज वेल एज फ्रंट पे भी यही प्रिंट है एंड साइड्स में सब जगह पे इट्स ऑल प्रीमियम लेदर. इट्स नॉट चीप लेदर जो रास्ते में मिलता है खराब हो जाने वाला है 1-2 महीने में, वो नहीं है. इट्स वेरी प्रीमियम. हाथ लगाने से ही समझ में आ जाता है कि इट्स सो वेल मेड. So ये बैग का नेम ही मुगल आर्ट हैंड बैग है बिकॉज द प्रिंट लुक्स सो नाइस, द प्रिंट लुक्स सो बोहो एंड ऐसे लग रहा है कि मैं इसको लेके बस अब जयपुर चली जाऊँ, जो कि मैं जल्दी जाने वाली हूँ. सो मैं यही कैरी करूंगी डेफिनेटली क्योंकि ये बैग वैसा ही लुक देता है एंड आई जस्ट लव हाउ दिस लुक्स एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम लुक आता है इसमें. ऑल्सो दिस बैग इज वेरी स्पेशियस गाइज. अगर आपको इसको ओपन करके मैं दिखाऊं तो यहाँ से इसका चेन है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का चेन है एंड अंदर आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्पेस है बैग में. यू कैन जस्ट सी हाउ मच स्पेस इट हैज एंड उसमें ना अंदर यहाँ पे जिप है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक जिप है और ये साइड में आप देखोगे तो 2 कंपार्टमेंट्स है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है विच इज वेरी यूजफुल. अगर हमको कोई छोटी मोटी चीजें ऐसी ऊपर से डालनी है तो हम वो कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं ना कि वो बैग में गुम जाए. सो दैट इज वेरी थॉटफुल. एंड ये बैग के साथ आता है एक स्लिंग जो कि आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे. तो अगर आपको वो शॉर्ट हैंड बैग नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग लेंथ बैग चाहिए तो आप ये स्लिंग अटैच करके आप यूज कर सकते हो विच इज वेरी कन्वीनियंट. अगर किसी को ऐसे हाथ में पकड़ना बोरिंग लगता है या हैवी लगता है उनके लिए ये स्लिंग काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आई मस्ट से. एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस बैग. मैं आपको इसको अटैच करके भी दिखा देती हूँ. तो ये इस पे ऐसा एक क्लिप है, ऐसे आपको प्रेस करना है और आप अटैच कर सकते हो. तो यहाँ पे ये हैंडल है जिसमें हम इसको ऐसे प्रेस करके अटैच कर सकते हैं, एकदम इजीली अटैच हो जाता है. एंड सिमिलरली अदर साइड पे भी हम लोग इसको ऐसे ही प्रेस करके अटैच कर देंगे तो ये ऐसे अटैच हो गया और ये लॉन्ग स्लिंग बन गया है. टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस बैग, येस आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट दैट अफोर्डेबल क्योंकि आपको मार्केट्स में 500,000 के रेंज में बैग्स मिल जाते हैं लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलती है. दिस इज अ प्रीमियम लेदर, दिस इज अ वीगन लेदर, दिस इज अ क्रूएल्टी फ्री बैग. तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ही बट इतना ज्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि उनके पास ऑफर्स चालू रहते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बैग, इसका टोटल एमआरपी, ओरिजिनल एमआरपी है 3,998 बट ये उनके वेबसाइट पे सेल पे चल रहा है विच इज 1,900 रुपीज. बट गाइज 1,900 भी अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है सो डेफिनेटली आई गिव यू वन ऑफर दैट इज यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज YTJOE15 टू अवेल 15% ऑफ. तो आपको 1,900 के ऊपर भी 15% ऑफ मिल जाएगा तो और प्राइस कम हो जाएगा एंड आई गेस दैट्स अ ग्रेट डील. ऑल्सो आई मस्ट से दैट दिस इज नॉट एन अफिलिएट लिंक, इससे मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है. इट्स जस्ट फॉर यू गाइज. सो गो एंड अवेल दिस ऑफर, यूज माई कोड and start shopping.
सो इस हैंडबैग के साथ अगर आप चाहो तो आप मिक्स एंड मैच करके अपना स्लिंग बैग भी सेम डिजाइन का ले सकते हो। एंड उनके पास सब डिजाइन में हर बैग्स अवेलेबल है, तो अगर आपको ये हैंडबैग के साथ मैचिंग स्लिंग बैग चाहिए या मैचिंग वॉलेट चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बट इस वीडियो के लिए मैंने अलग सा स्लिंग बैग चूज किया है, ना कि सेम डिजाइन। एंड मैंने मंगाया है ये वाला जो कि है हनी कोम स्लिंग बैग। एंड ये बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन में है। ये कलर कॉम्बिनेशन मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगर आप मेरी यूट्यूब की डीपी भी देखोगे ना तो उसमें मैंने स्काई ब्लू एंड येलो का ही कॉम्बिनेशन वाला डीपी लगाया, क्योंकि मेरा ये पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया। एंड दिस लुक्स सो प्रिटी। इसके पीछे भी आपको एक चेन मिल जाती है, जो कि आप कुछ सामान वामान रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। सो जो नॉर्मल ऊपर ऊपर के छुट्टे पैसे होते हैं वो रखने होते हैं, या कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ रखना होगा तो आप वो पीछे से ऑन द गो ऐसे रख सकते हो, जो कि आप कभी भी निकाल सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे आती है ये चेन, और ये अंदर से बैग दिखता है कुछ ऐसा। और ये चेन भी अंदर जो है, इसमें भी आपको स्लिंग बैग में भी अंदर एक चेन दी गई है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़े ज्यादा पैसे कैरी करने हैं तो आप ऐसे ऊपर ऊपर नहीं रखे, उसको अंदर के चेन में भी आप बंद करके रख सकते हो, सो दैट योर मनी इज सेफ एंड ऊपर ऊपर ना हो। कभी कभार हम कोई चीज निकालते हैं तो साथ में पैसे भी गिर जाते हैं, सो वो बहुत थॉटफुल है कि अंदर एक चेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई जस्ट लव दिस बैग, क्योंकि ये बहुत सुंदर एंड बहुत प्रिटी लगता है। आप कोई भी, अभी मैंने जैसे ये इंडियन आउटफिट पहना है, इसके ऊपर भी मैं ऐसे कैरी करूंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड अगर आप इसको जीन्स के साथ भी कैरी करोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ब्लू कलर है। एंड नॉर्मली हम लोग जो डेनिम्स वेयर करते हैं वो लाइट ब्लू डार्क ब्लू वैसे ही वेयर करते हैं, सो उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। एंड एकदम बोहेमियन लुक आता है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। टॉकिंग अबाउट द इनर लाइनिंग, ये जो अंदर आप देख रहे हो ये जो लाइनिंग लगी है वो है वाटर रेजिस्टेंट लाइनिंग, विच इज वाटर प्रूफ। मतलब पानी जाने का अंदर चांसेस नहीं है एंड गीला होने का चांसेस नहीं है। बहुत अच्छा ये थॉट है। एंड यही सब रीजंस की वजह से थोड़े बैग्स कॉस्टली हो जाते हैं या अफोर्डेबल रेंजेस में नहीं आते, क्योंकि वो लोग इतना प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट इज वेरी वेरी थॉटफुल। एंड सेम लाइनिंग जो ये हैंड बैग में है, इसमें भी सेम लाइनिंग है, वाटर रेजिस्टेंट लाइनिंग है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल। So as you all know that we are doing this video as a mini vacation वाला what's in my bag, and for that मेरे definition में mini vacation होता है 1 day और 2 day का stay। and उसके लिए मैं क्या क्या कैरी करती हूँ मैं पर्सनली बता देती हूँ। मैं एक बैकपैक कैरी करती हूँ जिसमें मेरे सारे कपड़े होते हैं, एंड एक हैंड बैग कैरी करती हूँ जिसमें मेरा सारा सामान होता है, जो कि मेकअप का हो गया एंड थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा चीजें जो हम अभी देखने वाले हैं उसमें क्या क्या निकलती है। एंड नेक्स्ट एक मैं बैग कैरी करती हूँ जो कि होता है एक स्लिंग बैग, जिसमें मैं अपना ऑन द गो, जब कार में जाते हैं तो ऑन द गो हमको जो जो चीजें चाहिए वो ऊपर ऊपर रहनी चाहिए, ना कि मैं पूरा मेरा हैंड बैग ओपन करूँ अंदर सब सामान ढूंढूं। तो एक हैंड बैग के साथ मैं स्लिंग बैग जरूर कैरी करती हूँ, जो ऊपर मेरे को रेडी में चाहिए रहती है चीजें। तो हम दोनों देखेंगे कि मैं मेरे हैंड बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ एंड मेरे स्लिंग बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ। सो ये है मेरा बैग रेडी, विच इज फुल ऑफ स्टफ्स। एंड ये बहुत ज्यादा हैवी है क्योंकि इसमें इतना सामान आया है, ये पूरा फुल हो चुका है। एंड हम इसे स्टार्ट करेंगे। मैं ये बैग को यहाँ रख रही हूँ सो दैट हम स्टार्ट कर सके। एंड द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज वॉलेट। वॉलेट तो ज़रूरी है क्योंकि हम कहीं जाएंगे तो बिना पैसे लेके तो नहीं जाएंगे। सो ये वॉलेट में मेरे मोस्टली यहाँ पे कार्ड्स और थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, वो डॉक्यूमेंट सब रखा है। एंड ये वॉलेट इज़ अ मस्ट। सो ये मैं सबसे पहले ऊपर ऊपर ही रखती हूँ, अगर इमरजेंसी में कभी कुछ लग गया तो ये ज़रूरी है। सो सबसे पहली चीज़ वॉलेट। इसके बाद अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं ट्रैवलिंग के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसे लो हूँ क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस होता है एंड आई कांट लिव विदाउट वाटर। तो मैं हमेशा एक पानी की बोतल अपने साथ कैरी करती ही हूँ, नो मैटर वेयर आई गो। भले वो 1 घंटे का राइड हो या 1 घंटे की ड्राइव हो, मेरे को पानी चाहिए क्योंकि मेरे को मोशन सिकनेस होता है एंड आई एम ओके विद इट। तो वाटर इज अ मस्ट। सो मैं अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल ज़रूर रखती हूँ। सो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक ट्राइपॉड। एक ट्राइपॉड पे तो मैं अभी जो शूट कर रही हूँ वो ट्राइपॉड तो रहता ही है मेरे हाथ में, इन केस इफ वी आर ट्रैवलिंग समवेयर। बट अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए अगर ये कभी धोखा दे दिया तो मेरे बैग में एक इमरजेंसी ट्राइपॉड होना चाहिए, जो कि एकदम सस्ता है, 100-150 रुपीज़ का मिलता है। वो मैंने एक इमरजेंसी के लिए लिया हुआ है, ये ऐसे ओपन होता है। सो ये मैं हमेशा रखती हूँ मेरे बैग में, कभी अगर किधर हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और अगर ट्राइपॉड ने ये वाले धोखा दे दिया तो मुझे ये वाला तो चाहिए एटलीस्ट, जिससे मैं शूट कर सकूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद जो मेन मतलब मुझे ना मिनी वेकेशन जैसे ही सोचो ना तो एक्सेसरीज याद आ जाती है, और ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सेसरी है। गेस करो गेस करो गेस करो, माय सन ग्लासेस। और ये सन ग्लासेस ना परफेक्ट वेकेशन वाइब्स देता है, इसलिए मैं हमेशा इसी को कैरी करती हूँ क्योंकि ये मुझे इतना पसंद है। इसको लगाते ही मुझे ऐसे लग रहा है मैं अभी चली जाऊँ
क्योंकि ये वैसी वाली वाइब देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सनग्लासेस। सो ये सनग्लासेस आइदर मैं पहनी रहती हूँ या मैं इसको अपने बैग में रखती हूँ। अगर धूप नहीं रहेगी तो मतलब क्या पहन के, अगर राइड पे रात को जा रहे हैं ड्राइव पे, तो तभी रात को तो मैं ऐसे गॉगल लगा के नहीं बैठूंगी ना, तो मैं इसको बैग में रखती हूँ। अगर हम डे में जा रहे हैं तो मैं इसको पहन के जाती हूँ, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट व्हेन इट कम्स टू वेकेशन। सो एक सनग्लासेस इज अ मस्ट। ओके, सो आजकल जैसे कोविड चल रहा है तो प्रिकॉशंस लेना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो होता है मास्क। तो मैं अपने बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा मास्क रखती हूँ, क्योंकि इट्स अ मस्ट हैव। मैं ऐसे लगा के वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि कोविड है गाइस, जस्ट किडिंग। सो मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग को भी अपने बैग में एक्स्ट्रा मास्क रखने चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना का ज़माना है और भी नया वेरिएंट भी आ रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड इसके साथ अगर हम अभी कोविड की ही बात कर रहे हैं, सो द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल है वो है सैनिटाइजर। सो मैंने ये बड़ा बॉटल मेरे बड़े हैंड बैग में रखती हूँ, तो दैट कभी भी सैनिटाइजर की कमी ना हो। एंड दिस इज अ वेरी 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 मस्ट हैव चीज़ इन योर बैग, और ये चाहिए ही। किधर भी तुम जाओ पहले सैनिटाइज करो अपना हाथ फिर खाओ। सो सैनिटाइजर इज अ मस्ट एंड दिस इज द नेक्स्ट थिंग। सो इसके बाद एक और एक चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यूर ट्रैवलिंग इज अ टॉयलेट सीट स्प्रे। बिकॉज हम लोग इतना अगर बाहर कहीं जाते हैं ना, वो होटल्स हो या कोई भी हो, तो उनका हम लोग कुछ गारंटी नहीं दे सकते कि वो किस तरीके से क्लीन करते हैं या क्या। हम अपने एंड से जितना कोशिश होता है उतना हाइजीनिक रहने का ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज कैरी माई टॉयलेट सीट स्प्रे, सो दैट जब भी अंदर जाओ पहले स्प्रे कर लो, फिर करो एंड फिर बाहर आओ, सो दैट यू आर सेटिस्फाइड। एंड थोड़ा बहुत तो जो भी थोड़े बहुत तो जर्म्स होंगे वो तो एटलीस्ट नहीं अपने को हार्म करेंगे। सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज कैरी दिस टॉयलेट सीट स्प्रे। इट्स फ्रॉम पी सेफ ब्रांड एंड इट्स अ वेरी वेरी मस्ट हैव। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो एन एमरजेंसी आइटम, जो कि है सैनिटरी नैपकिन एंड आई ऑलवेज कैरी दिस इन माई बैग। जब अगर हमें नहीं चाहिए तो किसी और को चाहिए हो सकता है, एंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस इन योर बैग। मैंने हमेशा यही ट्राई किया है कि मेरे बैग में एटलीस्ट एक तो हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम दैट आई कैरी इन माई बैग इज वेट टिश्यू का पूरा पैक। बिकॉज ट्रैवलिंग में ना इतनी धूल मिट्टी कभी कभी हो जाती है। अगर आप एसी लगा के जा रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं तो रुकते हो, कहीं ना कहीं तो उतरते हो ना गाड़ी से। पूरा टाइम तो गाड़ी में नहीं बैठे रहते हो। सो कभी कभार हम लोग को ऐसे लगता है कि स्किन बहुत ये हो गया, बहुत मट्टी मट्टी फील हो रहा है। तो उसके लिए मैं हमेशा वेट टिश्यूज का पैक, इसमें छोटा भी आता है बट मैंने एक ही बार ये बड़ा वाला खरीद लिया है, सो दैट मैं यही यूज करूँ। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैरी इन माई बैग इज अ परफ्यूम, एंड दिस इज द परफ्यूम दैट आई कैरी। इट्स फ्रॉम मिनीसो एंड इट इज कॉल्ड एज डैज़ल स्टार्स। कुछ ऐसी दिखती है बॉटल is so pretty and this is how the perfume looks. The bottle looks so pretty. ये मेरी फेवरेट परफ्यूम है। अभी मैंने रिसेंटली ही इसको परचेज किया एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। ऐसे लगता है मैंने कोई वेनीला चॉकलेट खा रही हूँ या वेनीला आइसक्रीम खा रही हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग स्वीट फ्रेगनेंस है, तो जिसको स्वीट पसंद है वो आप ये ट्राई भी कर सकते हो। मैंने शो कर दिया है, बाकी आपके ऊपर है। बट येस, परफ्यूम आई ऑलवेज कैरी इन माई हैंड बैग, क्योंकि ऑब्वियसली परफ्यूम तो सबको अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा इसको कैरी करती हूँ एंड अपने साथ लेके जाती हूँ जहाँ भी जाऊँ। So another thing that I carry in my bag is a fabric roll-on. So ये fabric roll-on मच्छर आ जाते हैं ना जैसे, और मेरे को बहुत इरिटेट होता है। मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही काटते हैं, मतलब मेरी मम्मी को इतने मच्छर नहीं काटते, पर मेरे को बहुत मच्छर काटते हैं किधर भी जाती हूँ तो मैं हमेशा ये फैब्रिक रोल ऑन अपने साथ रखती हूँ। सो दैट आप कहीं भी अगर जाओ, शाम का टाइम हो गया, अगर मच्छर आपको लग रहे हैं आ रहे हैं आपके पास, यहाँ 3-4 ड्रॉप अपने बॉडी पे लगा लो। इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लगेगा कि आप इसमें नहा के ही आ गए हो। सो एकदम थोड़े थोड़े डॉट्स लगाना है, 2-4 डॉट्स ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। एंड ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, तो मच्छर से दूर रहो, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी स्किन केयर की बात कर लेंगे। सो स्किन केयर में अपने लिए कैरी करती हूँ विटामिन सी का सीरम, एंड दिस इज 10% विटामिन सी फेस सीरम फॉर स्किन रेडियंस। एंड ये इसमें 5% नाइसिनामाइड भी है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डर्माको, एंड मैं हमेशा इसको अपने साथ कैरी करती हूँ। मैं डेली यूज में भी इसको बहुत यूज करती हूँ। सुबह एक बार यूज करना होता है, रात को एक बार यूज करना होता है। एंड अगर आप सन एक्सपोजर में जा रहे हो तो आपको इसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एक प्रोडक्ट मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, द विटामिन सी फेस सीरम। इट इंक्लूड्स 5% नाइसिनामाइड, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, एंड इसको लगाना है डे प्लस नाइट। सो इसके साथ जैसे मैंने आपको बोला, इसके बाद में हमको लगाना होता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए मेरे पास है डर्माको का ही सनस्क्रीन, विच इज 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। सो ये मैं हमेशा उसके बाद लगाती हूँ। सो विटामिन सी के बाद आपको हमेशा नोट करना है कि आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही है। सो मॉइस्चराइजर के लिए द प्रोडक्ट दैट आई यूज इज फ्रॉम सीटाफिल, एंड दिस इज द मॉइस्चराइजर दैट आई एब्सोल्युटली लव। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 1 year आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, एंड इसी का क्लेंजर भी मैं यूज करती हूँ, विच
इज द सीटाफिल क्लेंजर। सो ये है मेरे ट्रैवल पैक्स जो कि मैं मेरे ट्रैवलिंग में यूज करती हूँ। ये है सीटाफिल का क्लेंजर एंड ये है उसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो ये दोनों मैं सिर्फ ट्रैवलिंग में यूज करती हूँ एंड आई स्वेयर बाय दीज प्रोडक्ट्स, इसीलिए मैंने घर पे इसके बड़े बड़े बॉटल्स मंगा के रखे हैं। तो आप देख सकते हो ये है सीटाफिल का क्लेंजर जो कि इसका बिगर वर्जन है। दिस इज 1 लीटर एंड दिस इज 125 ml। सो ये दोनों ये मैं घर पे यूज करती हूँ, मेरे बाथरूम में रखा रहता है। सो वेन एवर आई गो फॉर बाथ आई यूज दिस एंड ये मेरा ट्रैवलिंग वाला बॉटल है जो कि मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। एंड सेम वे में मैं अपना मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। ये है मेरा ट्रैवलिंग वाला मॉइस्चराइजर जो कि मैं अपने ट्रैवलिंग बैग में रखती हूँ एंड ये है मेरे घर का मॉइस्चराइजर जो कि मैं अपने अगेन वॉशरूम में रखती हूँ सो दैट मैं अपना हमेशा जब भी स्किन केयर करूँ तो ये मुझे रेडीली अवेलेबल हो। दिस इज 500 ml एंड दिस इज 80 ग्राम्स। सो ये दोनों भी मेरे फेवरेट है, मतलब दोनों सेम ही है, जिस साइज का डिफरेंस है मैं आपको बताने के लिए ये भी ओपन किया क्योंकि ये मेरे घर पे है। सो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जस्ट रैंडम वीडियो बना दिया है, बट आई genuinely use these products and I genuinely love them. That's the reason I'm showing you in this video. And this is a very, very, very important thing in my bag. So the last and final thing coming out of my bag is this pouch, which is my makeup pouch. अब मैं इसमें सारा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा, बट यूजुअली मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, बट मैं लेके जाना सब प्रेफर करती हूँ। अगर मैंने कोई आउटफिट पहना तो उसके साथ अगर मुझे कोई कलर काजल लगाना है या उसके साथ मुझे कुछ विंग लाइनर लगाना है, सो मुझे वो सब चीज़ें लेके जानी पड़ती है क्योंकि मैं घर पे से नहीं डिसाइड करके जा सकती मैं उसके साथ क्या लगाऊंगी। सो मैं इसीलिए सारा कुछ ले जाती हूँ इसमें सेफर साइड, बट वैसे मैं इतना करती नहीं हूँ। जो आप ये देख रहे हो ये बेसिक इतना ही करती हूँ अगर मैं बाहर भी गई तो। सिर्फ अगर मुझे कभी मेकअप वीडियोस या कुछ बनाना होता है तो उस पर मुझे फुल फ्लेज्ड मेकअप करना पड़ता है, अदरवाइज डेली यूज में मैं ज़्यादा नहीं करती। तो फिर भी मैं लेके जाना सब पसंद करती हूँ। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या लेके जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे मेकअप में होती है वो होती है लिपस्टिक्स। और ये सारी लिपस्टिक्स जो मेरी ऑन द गो है जो मैं हमेशा लगाती रहती हूँ वही मैंने इसमें रखी है। सो ये है वो सारी लिपस्टिक्स। तो ये सारी मेरी ऑन द गो लिपस्टिक्स है जो मैं अपने बैग में हमेशा कैरी करती हूँ। यही लिपस्टिक के शेड्स ऑलमोस्ट मैं आगे पीछे करके लगाती रहती हूँ एंड यही शेड्स मुझे अच्छे लगते हैं बेसिक वाले। सो येस, इसके अलावा मैं कैरी करती हूँ एक आई शेडो पैलेट जो कि एकदम छोटा सा है, स्विस ब्यूटी ब्रांड का है। इसके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट। ये वाला पैलेट मैं हमेशा रखती हूँ और ये थोड़ा ऐसे ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बहुत छोटा सा है, इसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगता है। सो ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने यहाँ पे। फॉर फाउंडेशन आई ऑलवेज टेक दिस मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन। इट इज इन द शेड 230 नेचुरल बफ इज माई शेड। सो ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ और ये इस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। फॉर कंसीलर आई यूज दीज 2 प्रोडक्ट्स। एक है मेबलिन का कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम एंड नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 03 लाइट मोयन। तो ये हाईलाइटिंग कंसीलर है और ये मेरे शेड का ही कंसीलर है। तो ये दोनों मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। मैं रखती हूँ एक फेल टिप आईलाइनर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज अ फेल टिप आईलाइनर। दिस इज फ्रॉम मनीष मल्होत्रा, माइग्लान से मैंने परचेज किया था। ये मैं हमेशा रखती हूँ। मुझे वो लिक्विड वाले आईलाइनर ना थोड़े रखने के लिए भी डर लगता है क्योंकि वो कभी कभी बॉटल खुल जाएगी तो पूरे सब में फैल जाएगा ब्लैक कलर। सो दिस आई प्रेफर वाइल ट्रैवलिंग। तो ये हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ। Next thing that I keep is a mascara and this is my favorite mascara. It's the Hyper Curl from Maybelline और यही वाला mascara मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। This is the one. काजल में मैं अपने पास रखती हूँ 3-4 आइटम। जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता है कि कौन सा अगर कलरफुल करना है या क्या। सो मैं हमेशा ये एक्वा ग्रीन वाला रखती हूँ अपने साथ में एंड इसके बाद तो अपना नॉर्मल ब्लैक कलर वाला जो काजल आता है वो रखती हूँ। अभी तो ये खत्म हो गया है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड के ब्यूटी एंड मैं इसको भी हमेशा रखती हूँ। नेक्स्ट काजल है जो है एकदम मिनी वाला और इसको मैंने शार्प करते करते और मिनी कर दिया। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कलर बार एंड आई एम इन द शेड 04 इलेक्ट्रा एंड दिस इज अ वेरी वेरी नाइस नेवी ब्लू काइंड ऑफ शेड। बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद और ये एक स्ट्रोक में ही आ जाता है और ये बहुत ना आई ग्लाइड एकदम जेल लाइनर है तो जेल जैसा फॉर्मूला है इससे तो एक स्ट्रोक में अच्छे से लग जाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, स्प्रेड नहीं होता, वाटरप्रूफ है। सो ये वाला मैं हमेशा रखती हूँ। इसके बाद जो एक चीज़ मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ वो है ये प्लम का फेस मिस्ट। दिस इज द ग्रेप सीड एंड सी बकॉन न्यूट्री प्लेनिश फेस मिस्ट। सो कभी भी अगर आपको एकदम पसीना जैसा लगता है और अगर आपको करना है आपको चाहिए कि आप कुछ भी नहीं लगाओ फेस पे, फेस वॉश करो, अपना मेकअप रिमूव करो और इसको स्प्रे करो, एकदम ठंडा ठंडा फील होगा। इतना अच्छा लगता है ना ये लगाने के बाद। मैं इसको मेकअप से पहले भी लगा लेती हूँ और मेकअप के बाद रिमूव करने के बाद भी इसको स्प्रे कर लेती हूँ। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
एकदम कूलिंग इफेक्ट आ जाता है और एकदम फ्रेश लगने लग जाता है। तो ये मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। इसके साथ मैं ब्रशेज में 2 ही ब्रश कैरी करती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक ब्लश के लिए और एक अपना कॉम्पैक्ट के लिए। कॉम्पैक्ट के लिए मैं अपना मेबलिन का फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करती हूँ। एंड फॉर ब्लश आई यूज़ दिस शुगर का ब्लश विच इज़ इन द शेड मॉव मार्वल। सो ये है शुगर का ब्लश और ये है मेबलिन का कॉम्पैक्ट और इसके दोनों के ब्रश। सो बस ब्रश में इतना ही रखती हूँ मैं। एक मैं रखती हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर, जो अगर फाउंडेशन वगैरह कुछ रेडी हुई लगाने के टाइम पे तो वो ब्लेंड करने के लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर रखती हूँ। लास्टली मैं रखती हूँ अपने बैग में एक मेकअप रिमूवर। अभी इतना मेकअप अगर कर लिया होगा तो उसको रिमूव भी करना ज़रूरी है एंड सोने से पहले मेकअप रिमूव करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके लिए मैं मेकअप रिमूवर हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने बैग में जो है वो है ये रबर बैंड, जो कि अगर इनकेस बहुत गर्मी होगी बाल पकड़ो, बांधो और बस लेट जाओ, आराम करो, दैट इज़ इट। सो यही सारी चीज़ें होती है मेरे बैग में। सो अभी जैसा आपने देख लिया कि मैंने मेरे हैंड बैग में क्या क्या रखा था, तो अब मैं आपको फटाफट 2 मिनट में दिखा दूंगी कि मेरे स्लिंग बैग में क्या क्या है। इतना छोटा सा स्लिंग बैग है, ये तो एकदम ही खाली है। जो ऑन द गो अपने को रेगुलर चीज़ें चाहिए रहती है बस उसी में इसमें डाल दिया है मैंने। और अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है मिनी हैंड सैनिटाइजर। अब वो एक सैनिटाइजर जो मैंने रखा है वो बड़ा वाला बॉटल है जो मेरे बैग में है, बट ये मिनी वाला हमेशा अपने ऑन द गो होना चाहिए। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, अगर अपने रास्ते में बर्गर वगैरह कुछ मंगा लिया खाने के लिए तो उसके पहले हैंड सैनिटाइजर करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए सैनिटाइजर मैंने अपने बैग में रखा है, सो दैट आप पहले हैंड्स अपने सैनिटाइज करो और फिर खाओ। एंड इसके बाद ऑन द गो इज अगेन अ स्पेयर मास्क। सो ये भी मास्क मैं इसी बैग में रख देती हूँ ऊपर ही, इनकेस अगर मैं भूल गई कहीं रख दिया तो एक स्पेयर में होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है मेरा एक छोटा सा वॉलेट, जो कि ऐसे नॉर्मल सा वॉलेट है। इसके अंदर सब मेरे छुट्टे पैसे हैं, जैसे 100, 200, 500 की जो नोट्स होती है वो सब रख देती हूँ इसमें, सो दैट अगर आपको ऊपर जाने के टाइम कुछ टोल वोल आ जाता है, अगर कुछ भरना होता है तो वो उसमें काम आ जाता है। तो ये सब छुट्टे पैसे और चिल्लर होते हैं इसमें। सो ये वो है। नेक्स्ट इज दिस टिश्यू का ये, अगर आपने कुछ खा लिया, आपको हैंड वॉश करने नहीं मिला तो आप एटलीस्ट टिश्यू से तो अपने हाथ पोंछ सकते हैं। तो ये टिश्यू का छोटा सा पैक मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। एंड एक लिपस्टिक की शेड जो ऑन द गो है। अब इतना बड़ा हैंड बैग खोल के उसमें पाउच निकाल के मैं लिपस्टिक कहाँ ढूंढूंगी, इसलिए अपने छोटे से स्लिंग बैग में एक लिपस्टिक जरूर रखती हूँ। नेक्स्ट एक क्लचर अपने बैग में हमेशा रखती हूँ। अगर ऑन द गो गाड़ी में गर्मी हो रही है, जैसे मैंने बताया आपको मेरे को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो मुझे गर्मी बहुत होती है उसमें, सो मैं ऐसी फटाफट अपने बाल टाई कर लेती हूँ इससे। नेक्स्ट फाइनल चीज जो मेरे बैग में होती है वो है एक पेन। आपके बैग में एक पेन होना बहुत जरूरी है, कभी भी काम आता है। इट साउंड्स वेरी ओल्ड लेकिन होना चाहिए बैग में पेन। मेरे बैग में पहले नहीं होता था, फिर मम्मी चिल्लाने लगी तब से मैं रखती हूँ। सो एक पेन हमेशा अपने बैग में होना चाहिए। सो ये छोटा सा पेन मैंने अपने बैग में हमेशा रखा है। सो ये है वो सारी चीज़ें जो मैं अपने स्लिंग बैग में रखती हूँ हमेशा ऑन द गो के लिए। एंड दिस इज हाउ आई कैरी माई स्लिंग बैग। कहीं भी जाओ अपना स्लिंग बैग लेके जाओ एंड यू आर गुड टू गो। So guys, that was my what's in my bag video. I hope you guys enjoyed it. I would like to say that don't forget to use my coupon code for additional 15% off. I'll mention the code on the screen as well as मैं वापस बोल देती हूँ, मेरा कोड है YTJOE15 to avail 15% off on any of your products from Zook website. And thank you Zook for partnering with me in this video. And I would like to thank you all for watching this video. If you like the video, don't forget to hit like, share and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and I'll see you guys next time. Bye! Watch.